हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं। हमारी स्टोरी का नाम है द वुड कटर्स डिज़ायर। ये स्टोरी थोड़ा लेंथी है, बहुत बड़ी है, तो इसको हम दो भागों में करेंगे, दो पार्ट में इसकी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। वुड कटर मीन्स लकड़हारा, जो लकड़ी काटते हैं। डिज़ायर मीन्स इच्छा, एक लकड़हारे की इच्छा। तो चलिए अपनी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अ वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज। एक लकड़हारा लिव्ड रहता था इन ए विलेज, गाँव में। विलेज मीन्स गाँव में रहता था। ही वॉज वेरी रेज्ड। ही वॉज मतलब वह बहुत, वेरी मतलब बहुत, रेज्ड मतलब बहुत ही दुखी था, अति दुखी था, मतलब उदास रहता था। रेज्ड मतलब अति दुखी, उदास रहना। ही हैड स्किल ऑफ डिज़ाइनिंग ब्यूटीफुल आर्टिकल्स। ही हैड मतलब वह रखता था स्किल, स्किल मीन्स दक्षता, ऑफ का डिज़ाइनिंग मतलब डिज़ाइन बनाने का, एक रचना करने का, ब्यूटीफुल सुंदर, आर्टिकल्स मतलब सामान, मतलब उसे मतलब उसके हाथों में एक कला थी कि वह बहुत अच्छी सामानें बनाता था। बीइंग पुअर मीन्स गरीब होने के कारण, ही वॉज ऑलमोस्ट इन पॉवर्टी स्ट्राइकन सिचुएशन। गरीब होने के कारण ही वॉज मतलब वह, ऑलमोस्ट मतलब कभी, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इन पॉवर्टी स्ट्राइकिंग सिचुएशन बहुत ही गरीबी से त्रस्त उसकी अवस्था थी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब था। पॉवर्टी मतलब गरीबी, स्ट्राइकन मतलब त्रस्त, खराब, सिचुएशन मीन्स स्थिति, मतलब उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। ही हैड टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ही हैड मतलब वह करता था, टू वर्क काम, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सुबह से शाम तक, टू सस्टेन हिज फैमिली। सस्टेन्स मतलब कायम रखना, बनाना, हिज फैमिली अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए वो क्या करता था, मॉर्निंग से इवनिंग तक वो लकड़हारा काम करता था। ही हैड नो एस्पिरेशन इन हीज लाइफ। ही हैड मतलब उसके पास, नो मतलब नहीं, एस्पिरेशन मीन्स आकांक्षा, इच्छा, इन हीज लाइफ अपने, इन हीज लाइफ मतलब अपने जीवन में, मतलब उसे और कोई इच्छा नहीं थी। सिर्फ वो अपना सारा जो भी था अपने फैमिली को, मतलब कि उसकी अपनी फैमिली का पोषण कर सके, बस उतना ही उसको रहता था कि वो इतना कर ले, वही सबसे बहुत बड़ा चीज़ है। ओनली टू फीड हीज फैमिली, यहाँ पे दिया भी ओनली टू फीड हीज फैमिली। ओनली टू मतलब सिर्फ, टू फीड मतलब अपने पेट भरना, हिज फैमिली अपने फैमिली का पेट भरना, मतलब इसके सिवा उसकी कोई भी जीवन में कोई भी आकांक्षा नहीं थी। एवरी डे प्रतिदिन, ही मूव्ड टू द फॉरेस्ट टू कट हिज ट्री। एवरी डे प्रतिदिन, ही मूव्ड वह मूव्ड करता मतलब जाता, मूव मतलब जाता, टू द फॉरेस्ट जंगल के तरफ, टू कट ट्रीज पेड़ काटने के लिए, सो दैट आफ्टर सेलिंग द वुड, सो दैट मीन्स सो द इस प्रकार से, आफ्टर मतलब बाद में, सेलिंग मतलब सेल करना, बेचना, द वुड, सो दैट आफ्टर द सेलिंग द वुड लकड़ी बेचने के बाद, ही कुड बाई राइस, दाल, वेजिटेबल ईटीसी वो क्या खरीद सकता था। बाई मीन्स खरीदना, राइस चावल, दाल, सब्जियां, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, ईटीसी वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए, वो सब चीज़ सामग्री खरीद पाता था। बट द रेस्ट ऑफ द वुड ही यूज टू डिज़ाइन सम ब्यूटीफुल आर्टिकल्स। बट द रेस्ट ऑफ द वुड परंतु द रेस्ट ऑफ द वुड मतलब बची हुई लकड़ियों का, बट द रेस्ट ऑफ द बची हुई लकड़ियों का क्या करता वो, ही यूज टू डिज़ाइन, वो यूज टू मतलब प्रयोग में लाना, इस्तेमाल करना, टू डिज़ाइन कला मतलब रचना करता था, सम ब्यूटीफुल आर्टिकल्स कुछ सुंदर सामान बनाता था। आर्टिकल्स मतलब सामान, मतलब उन जो लकड़ियाँ बेच देता था, फिर वो कुछ बच जाती थी तो उनका वो सुंदर सुंदर चीज़ें बना देता था। ऑन वन डे एक दिन, ऑन वन डे मतलब ऑन मतलब पर, वन डे मीन्स एक दिन, ही केम इनटू द फॉरेस्ट, ही केम आया, इनटू में द फॉरेस्ट जंगल में आया, एक दिन वो क्या आया, जंगल में आया। ही स्टार्टेड
वह शुरू कर दिया, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, कटिंग वुड से, कटिंग मतलब काटना, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी काटना शुरू कर दिया। सडनली अचानक, अ स्वीट वॉइस स्टार्टल्ड हिम, अ स्वीट मतलब मीठी, वॉइस मीन्स आवाज़, स्टार्टल चौंका देना, हिम उसे, अचानक से उसे एक मीठी आवाज़ आई जो उसे चौंका दिया। द स्वीट वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द वुड, द स्वीट मीठी, वॉइस आवाज़, वाज था, कमिंग आ रही थी, फ्रॉम से द डेंस मतलब घने, फॉरेस्ट घने जंगल, ऑफ द लकड़ियों के घने जंगल से एक मीठी आवाज़ आ रही थी। द वॉइस सेड, वो आवाज़ क्या कह रही थी, सेड मतलब कह रही थी, हे वुड कटर डोंट हिट द ट्रीज, उसने वो आवाज़ क्या बोल रही थी, हे सुनो, वुड कटर ए लकड़हारे, डोंट हिट द ट्रीज को मत हिट करो, मतलब मत छुओ, मत काटो, डोंट हिट मतलब मत छुओ, मत काटो। द वुड कटर बिकेम सरप्राइज्ड, लकड़हारा क्या हो गया, बिकेम हो गया, सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड, वह देखा, जब सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया तो वो क्या देखा, ही लुक्ड वह देखा, अराउंड हिम वह देखा, अराउंड हिम अपने पास, अपने आसपास, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, परंतु ही कुड नॉट फाइंड, वह फाइंड मतलब पाना, एनीथिंग कुछ नहीं, वह कुछ नहीं पाया। सो ही अगेन स्टार्टेड कटिंग द ट्री, इसलिए वह अगेन फिर से स्टार्टेड शुरू कर दिया, कटिंग काटना, द ट्री पेड़ को फिर से काटना शुरू कर दिया। एज सुन एज ही लिफ्टेड द एक्स टू कट द ट्री, एज सुन जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही वह लिफ्टेड मतलब लिफ्टेड द एक्स है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, लिफ्टेड मतलब उठाया, टू कट द ट्री, कट मीन्स काटने के लिए पेड़ को, द ऑ इंस्पायरिंग वॉइस सेड, द ऑ इंस्पायरिंग वॉइस मीन्स एक मतलब एक आवाज़ आई, विस्मयकारी आवाज़ मतलब एक आवाज़ आई, ऑ इंस्पायरिंग वॉइस मतलब एक अच्छी मतलब कि एक मतलब बहुत ही मतलब भयभीत करने वाली एक आवाज़ आई, क्या आई, डोंट यू हैव हर्ट, उसने क्या कहा, क्या तुम्हारे पास हर्ट नहीं है, दिल नहीं है। बी काइंड, बी मतलब होना, काइंड मीन्स दयालु, एंड जेनरस, यहाँ पे एंड दो बार लिख दिया है। बी काइंड एंड जेनरस, जेनरस मीन्स उदार होना, तुम दयालु बनो और उदार बनो। स्टॉप कटिंग, स्टॉप मतलब बंद करो, कटिंग काटना, द ट्री पेड़ को, तुम दयालु और उदार बनकर पेड़ को काटना बंद करो। द वुड कटर गॉट फ्राइटेंड एंड आस्क्ड, लकड़हारा गॉट मतलब हो गया, फ्राइटेंड भयभीत हो गया, एंड आस्क्ड और पूछा, टेल मी हु यू आर, टेल मी मतलब मुझे बताओ, टेल मतलब बोलना, मी मतलब मुझे बताओ, हु यू आर कौन हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, व्हाट क्या, आर यू डूइंग हेयर, हेयर मतलब यहाँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। वेयर आर यू कहाँ हो तुम, वो पूछने लगा, लकड़हारा पूछने लगा, क्योंकि वो आवाज़ आ रही थी तो वो सोचा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसलिए वो ये सब चीज़ें पूछने लगा। द वॉइस सेड, आवाज़ ने कहा, आई बिलोंग टू द ट्री फेयरी, मैं बिलोंग मतलब उस वहाँ से मतलब उस जगह से मतलब वास्तव रखती हूँ, बिलोंग टू मतलब वास्तव रखना, वहाँ से होना। आई बिलोंग टू द ट्री फेयरी, मैं ट्री फेयरी, ट्री मीन्स पेड़, फेयरी मीन्स परी, मैं पेड़ की परी हूँ। आई लिव ऑन दैट ट्री, मैं इस पेड़ में रहती हूँ। आई लिव ऑन दैट ट्री मतलब इस पेड़ में मैं रहती हूँ। इफ़ यू चॉप द ट्री, यदि तुम चॉप करोगे, काटोगे, द ट्री पेड़ को, आई विल बी रेंडर्ड होमलेस, आई विल बी मैं हो जाऊंगी, रेंडर्ड मतलब हो जाना,
होमलेस, बिना घर के हो जाऊंगी। द वॉइस ऑल्सो सेड, आवाज़ ने, ऑल्सो मीन्स भी, सेड और भी कहा, इफ़ यू पिटी मी, इफ़ यदि तुम, पिटी मतलब दया दिखाना, मी अगर मुझ पे दया दिखाते हो, आई विल ऑफ़र यू ब्लेसिंग, आई विल मैं, ऑफ़र मतलब दूंगी, यू तुम्हें, ब्लेसिंग वरदान दूंगी, आशीर्वाद दूंगी। टेल मी व्हाट यू वांट, टेल मी बोलो मुझे, व्हाट यू तुम्हें क्या चाहिए, वांट मतलब चाहना, तुम मुझसे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। द वुड कटर वाज एम्बेरेस्ड, द वुड कटर मतलब लकड़हारा, एम्बेरेस्ड मीन्स घबरा जाना, घबरा गया। ही सेड उसने कहा, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज मतलब असमंजस की स्थिति में होना, संकोच करना। आई कैन नॉट डिसाइड एनी थिंग, आई कैन नॉट मतलब मैं नहीं कर सकता, डिसाइड तय करना, एनी थिंग कुछ भी, मतलब वो बोला, परी से बोला कि मैं बहुत ही कन्फ्यूज्ड हूँ, असमंजस की स्थिति में हूँ कि मैं क्या करूँ, और मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। I must go my home and I will take my wife's suggestion, मुझे अवश्य, मस्ट मतलब अवश्य, गो जाना चाहिए, माई हो मेरे घर, एंड आई विल टेक माई वाइफ सजेशन, और आई विल टेक मतलब टेक मीन्स लेना, माई मेरी वाइफ का, मेरी पत्नी का, सजेशन सुझाव, मुझे घर जाना चाहिए, फिर मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा तब बताऊंगा। प्लीज़ वेट हेयर, कृपया यहाँ रुकिए, वेट करिए, इंतज़ार करिए यहाँ पे। टिल आई रिटर्न जब तक मैं आता नहीं हूँ, टिल आई रिटर्न मतलब जब तक मैं वापस नहीं आता। द वॉइस सेड आवाज़ ने क्या कहा, थैंक यू धन्यवाद, फॉर काइंडनेस इस दयालुता के लिए, एंड सिंपैथी इस सहानुभूति के लिए, सिंपैथी मीन सहानुभूति। ये कहानी हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। जो आगे की स्टोरी है अब वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, मीन्स पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए थैंक यू।